क्या अब भी ये सोचते रहते हो कि मैंने कभी कोई फैसला किया था तो वो गलत था, और ये सोच आपको बार बार तंग कर रही है, आपकी सोचों को काट रही है। आपको पछतावा होता है, गिल्ट होती है, रिग्रेट होता है कि काश उस वक्त मैंने ये फैसला ना किया होता, काश इसके बजाय मैंने ये कह दिया होता, और काश मैं उसको वापस ला सकता। हर वक्त पछतावा, गिल्ट और रिग्रेट ये एक ऐसी आग है कि जो कि इंसान के दिमाग को, सोचों को अंदर ही अंदर जलाती रहती है, और बाहर से इंसान बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन अगर इनकी सोचों को मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए तो इनके अंदर होती है सेल्फ ब्लेम, हर वक्त अपने आप को कसूर ठहराना, शर्मिंदगी, गिल्ट, और फिर आगे जाके ये घबराहट की बीमारियां और डिप्रेशन जैसी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में गिल्ट और पछतावे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो लिहाजा मैंने फैसला किया कि एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पछतावे और गिल्ट के पीछे साइंस क्या है इसको समझेंगे, क्यों लोग इस साइकिल से बाहर निकल नहीं पाते, और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसका इलाज क्या है और अपने आप को कैसे माफ़ किया जाए। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, और मैंने देखा है कि पछतावा, गिल्ट ये किसी भी बंदे को हो सकता है, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब तर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो या बिल्कुल ही अनपढ़ हो, बच्चे हों या बहुत बूढ़ी उम्र के लोग हों, सबको पछतावा कभी ना कभी तंग करता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस पछतावे के हाथों ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। याद रखें कि जब पछतावा आपको बार बार आने लगे, अपने आप को ब्लेम करने की सोच और हर वक्त गिल्ट में रहने की सोच बार बार आने लगे आपको, तो फिर ये क्रॉनिक बन जाता है। इसकी वजह से आपकी अपनी जज्बाती और ज़हनी सेहत मुतासर होती है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं, और उसके अलावा ज़िंदगी के हर मोड़ पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग ये सोचते हैं कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी, काश मैं ना छोड़ता, मैं उस दिन थोड़ा और सब्र कर लेता तो ये होता। काश और व्हाट इफ़ की दुनिया में वो लोग मुब्तला रहते हैं। इसकी साइकोलॉजी और इसकी साइंस को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये सोचें बार बार आएँ पछतावा की, तो ये एक लूप यानी कि एक साइकिल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और फिर ज़्यादातर लोगों में हर रात को लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ये वाली सोचें बार बार आती हैं, सेल्फ ब्लेम, शर्मिंदगी और उसके नतीजे में होने वाला दर्द, और फिर नींद ना आना, गुस्से का शिकार। लेकिन अगर आपका दिमाग माजी में फंस चुका है तो यकीनन इसका सलूशन भी है। लेकिन सलूशन को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके पीछे साइंस और साइकोलॉजी को समझें। तो दोस्तों, साइकोलॉजी और साइंस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिगमंड फ्रॉइड की ईगो की थ्योरी समझें। दोस्तों, जब बचपन में याद है कि हम टॉम एंड जेरी का कार्टून देखते थे, तो उसमें टॉम जब भी जेरी को नुकसान देता था, उसे खाने की कोशिश करता था, तो उसके कंधों पे कभी एंजल आता था और एक कंधे पे उसके डेविल आता था। एंजल टॉम को कहता था कि चलो जेरी को मत खाओ, इसे छोड़ दो, लेकिन डेविल कहता था कि टॉम चलो जाओ और जेरी को खाओ और अपनी भूख मिटाओ। ऐसी ही कुछ एंजल और कुछ डेविल हमारी साइकोलॉजी में भी होते हैं। जो एंजल होता है उसे सुपर ईगो कहते हैं, जो डेविल होता है उसे इड कहते हैं। यानी कि आपकी इड आपकी बुनियादी ज़रूरतों को देख के आपको सोचने पे मजबूर करता है कि भूख लगी है अभी खाओ, गुस्सा आया है अभी निकालो, अगर कोई चीज़ छुपानी है, अगर आपने रिश्वत लेनी है तो ले लो, ठीक है। इड कहता है सोचो मत, काम करो। लेकिन याद रखें, जिन लोगों में इड बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, एकदम गुस्सा करते हैं और सोचते हैं बाद में हैं। लेकिन अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो ये बिल्कुल उसी एंजल की तरह है जो कि एक टॉम के कंधे पे होता है, और जिसकी कोशिश होती है कि वो सब कुछ अच्छा ही किया जाए, और इसके लिए सोचना बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिए कि सुपर ईगो हम पे ऐसे काम करवाता है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आगे मत बढ़ो, और रात को अगर इशारा सुर्ख है, सड़कें खाली है, तब भी इशारे पे खड़ा रहो, कानून को फॉलो करो। लेकिन याद रखिए कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करके ईगो बनती है। तो हमारे ईगो में कभी कभी हमें इड भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और कभी कभी हमें सुपर ईगो की परसेंटेज को ज़्यादा करनी पड़ती है। याद रखिए कि वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा पछतावा और रिग्रेट होता है, उनकी सुपर ईगो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि वो हर चीज़ को एज अ परफेक्शनिस्ट लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ये बंदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और वो जो मैंने बात की थी
क्या उसका मेरे दोस्त ने बुरा मनाया था या काश मैं ऐसे कर देता। उन लोगों की ईगो के परसेंटेज में सुपर ईगो इतनी ज़्यादा होती है, इतना एंजलपन होता है कि वो फरिश्ते तो बन जाते हैं लेकिन अपने आप को बार बार शेम और गिल्ट में महसूस करते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी, वहाँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी, वो लोग जो कि किसी सानहे से सर्वाइव होते हैं, उनमें सुपर ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, जो कि उनको बार बार एक पछतावा देती है, गिल्ट देती है कि तुमने गलत किया, तुमने उसको बचाया नहीं और ये काम बिल्कुल परफेक्शनिस्ट की तरह होने चाहिए। वैसे अगर आपने OCDP वीडियो देखनी तो ये उसका टाइटल और थंबनेल है, इसको भी ज़रूर देखना। तो लिहाजा अगर आपकी सुपर ईगो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड हो, आपको बहुत नेगेटिव सोचें आती हों, बार बार पछतावा और अपने आप को हर चीज़ का ब्लेम करो, तो जाओ आईने के सामने खड़े हो और अपने आप से माफ़ी मांगो और अपने आप को माफ़ कर दो। लिटरली इस तरह करने से आपकी सुपर ईगो थोड़ी कम होगी और कभी कभी इट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इट का सहारा आप नहीं लोगे तो आप बहुत ज़्यादा ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन ये तो हमने बात कर ली साइंस की, अब देखते हैं कि इसकी कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं जिससे आप अपने गिल्ट और पछतावे को कम कर सकते हो। सबसे पहले आती है सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइजेस, यानी कि अपने आप से मोहब्बत। याद रखिए कि जो इंसान खुद से नफरत करता है, हर चीज़ों को अपने आप में ब्लेम देता है, तो कभी भी हीलिंग की तरफ नहीं जा सकता। तो लिहाजा जब भी आपको बहुत बहुत पछतावे की सोचें, तो आपको लगे कि आप लोगों को खुश नहीं रख पाते और बार बार अपने आप को ये लाइन बोलो कि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं भी प्यार के लायक हूँ और मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है जर्नल राइटिंग, यानी कि आप जर्नलिंग करो, अपने पछतावे को लिख डालो। जो पछतावा आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है उसे लिखो और ये सोचो कि अगर 10 साल पहले कोई इवेंट हुआ था जिसका आपको पछतावा हो रहा है, मैंने उस टाइम क्या फील किया था और अगर यही इवेंट, यही काम अगर आज होता तो मैं उसको बेहतर तरीके से उसको फेस कर पाता और इतनी मुझे पछतावा ना होता। यानी कि अपने साथ वादा करो, लिख डालो कि मैं गलती से नहीं बल्कि उसके नतीजे में जो मैंने सीखा है उससे मेरी बिहेवियर में चेंज आएगा और उसको लिख डालो। तीसरे नंबर पे आती है CBT, यानी कि आप नेगेटिव सोचों को पहचानो, उनको पॉजिटिव सोच में तब्दील करो और फिर उस पर अमल करो। लेकिन याद रखिए कि ये थेरेपी प्रोफेशनल के साथ की जाती है और अगर आपने CBT पे वीडियो देखनी तो हमारी ये वाली वीडियो है, इसको ज़रूर देखना। और अगर आपने CBT की अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करना। चौथे नंबर पे ये भी देखा गया कि ज़्यादातर लोगों को पछतावा बचपन से होता है और बचपन से कैरी कर रहे होते हैं। तो अपने आप को उसी उम्र, उसी एज में, उसी माहौल में ले जाओ कि जिसका आपको पछतावा है और बार बार जाके उस बच्चे को माफ़ कर दो और उसको सज़ा मत दो कि जिसकी सज़ा आप अभी तक भुगत रहे हो कि आपको पछतावा हो रहा है। आप उसको छोड़ दो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेट इट गो। और उसके बाद 5वें नंबर पे आती है सिंबॉलिक रिलीज़, यानी कि आप जज्बाती तौर पे कैसे इस गिल्ट से अपने आप को जुदा कर सकते हो। आपको जिस चीज़ का भी ज़्यादा गिल्ट है उसको 5-6 दफ़ा लिखो, उसको कागज़ में बंद करो, उसको कहीं पे दफन कर दो, उसको कहीं जला दो और उससे आपको एक जज्बाती रिलीफ मिलेगा कि मेरा गिल्ट ख़त्म हो गया और मैं बेहतर महसूस करूँ। ये भी तहकीक ने साबित किया कि फिर वो वाला गिल्ट आपको बार बार तंग नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अगर इन थेरेपीज़ के बाद भी आपकी गिल्ट बेहतर ना हो और आपको लगे कि आपको ये गिल्ट तंग करी है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो फिर आती है एंटी डिप्रेसेंट। क्योंकि हमने देखा है कि इस गिल्ट की वजह से लोग डिप्रेशन और दूसरी बीमारी में मुब्तला होते हैं जहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने एंटी डिप्रेसेंट के बारे में जाना तो हमारी ज़ुलॉफ वाली वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट को डिटेल से समझाया है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी माइंडफुलनेस वाली वीडियो भी देखना, जिसमें हम गिल्ट को कैसे कम करें इस पे भी काम करना का तरीका बताया गया है। मेरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।